हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। प्रभु आप सबको खुश रखे और परमेश्वर आपको शांति दे। आज का हमारा शीर्षक है कि आज बहुत सारे लोग अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ही स्वार्थ की खोज में काम करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और जो अपने स्वार्थ के लिए कमाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। प्रभु आप सबको खुश रखे। तो आज का हमारा शीर्षक है कि आज इंसान अपने ही स्वार्थ की खोज में रहता है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है अपने स्वार्थ के बारे में? क्या हम स्वार्थी हैं? क्या हम अपने लिए काम करते हैं? क्या हम अपने लिए कमाते हैं? क्या हम अपने लिए जीते हैं? बाइबल हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बताती, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 29 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा है, और प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे क्या रखते हैं? दूर रखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें समा दिया है ये अपनी महिमा करने का, अपनी आराधना करने का। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो आज का हमारा शीर्षक है हमको अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास नहीं आना है। हमको अपने काम के लिए परमेश्वर के पास नहीं आना है। हमको परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर की दया के लिए। जिस प्रकार परमेश्वर के शास्त्र में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम के लिए हम परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मुंह से तो हे प्रभु कहते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रभु कहने वाले लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे, कभी भी स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है यशायाह 29 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे पास आते हैं, लेकिन अपना मन मुझसे क्या रखते हैं? दूर रखते हैं। हालेलुया। बाइबल हमें साफ बताती है, परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे पास आते हैं, लेकिन अपना मन मुझसे क्या रखते हैं? दूर रखते हैं। तो जो मुंह से आदर करते हुए परमेश्वर के पास आते हैं, जो मुंह से महिमा करते हुए परमेश्वर के पास आते हैं, वो किस चीज के लिए आते हैं? वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वो किसी और काम के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने काम के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में आए तो डरते और कांपते हुए आए, और हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस जगह में जा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, वो अपने मुंह से ही प्रभु के पास आता है, लेकिन अपना मन, अपना हृदय, अपना दिल परमेश्वर से क्या रखता है? दूर रखता है। और वो परमेश्वर के पास अपने दिल को, अपने हृदय को नहीं लाना चाहता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हालेलुया। सब मनुष्य अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु की खोज में, ना कि परमेश्वर की खोज में रहते हैं। वो अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं। जिस प्रकार लिखा है परमेश्वर के वचन में, आज हर एक इंसान क्या है? स्वार्थी है। आज हर एक इंसान स्वार्थी है। आज हर एक इंसान अपने ही स्वार्थ की खोज में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है आज हर एक इंसान अपने ही स्वार्थ की खोज में रहता है, ना कि वो परमेश्वर की खोज में रहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में लिखा फिलिपियों 2 अध्याय उसके 21 वचन में, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज में रहते हैं। और उनको सभाओं में अपना नाम ऊंचा करना वो उन्हें अच्छा लगता है। हालेलुया। वो अपने स्वार्थ के खोज में रहते हैं। वो क्या सोचते हैं कि लोग मेरा नाम ऊंचा करें। लोग क्या सोचते हैं कि मेरे वस्त्र अच्छे हों, लोग मेरे वस्त्रों की तारीफ करें। लोग क्या सोचते हैं कि लोग मेरी महिमा, मेरी तारीफ करें।
लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज हर एक इंसान, हर एक मनुष्य अपनी ही महिमा की खोज में, अपने ही स्वार्थ की खोज में रहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, गलातियों 5 अध्याय और उसके 17 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता प्रियो। एक आत्मिक इंसान कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु आप सबको खुश रखे। एक आत्मिक इंसान कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता अगर उसके अंदर आत्मा है तो। अगर वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर की महिमा करने वाला है और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाला है, तो वो कभी भी स्वार्थी नहीं होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो आत्मा है वो शरीर के विरोध में है और शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में काम करता है। हालेलुया। शरीर सोचता है मुझे अच्छे वस्त्र चाहिए, शरीर सोचता है मुझे अच्छा खाना चाहिए, शरीर सोचता है मुझे अच्छा रहने के लिए चाहिए, शरीर सोचता है मुझे अच्छी नींद चाहिए। लेकिन आत्मा क्या सोचता है? आत्मा के बारे में प्रियो हमारा क्या कहना है? आप लोगों का क्या मानना है कि आत्मा को क्या चाहिए? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा और शरीर एक दूसरे का दुश्मन है। हालेलुया। इसीलिए जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आदम मिट्टी का है और आखिर में मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो प्रियो, आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, ये आज हमारे जीवन में सत्य कहता है और परमेश्वर का वचन यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे प्रियो स्वार्थी मत बनो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ही स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जो अपने ही स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं परमेश्वर की, जो अपने ही स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं। हालेलुया। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लोगों को दिखाने के लिए लोग मेरी तारीफ करें। हालेलुया। चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर लोग मेरी बातों की तारीफ करें, वाह क्या बात बोल रहे हैं। तो भैया, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। हालेलुया। मेरे बहन और भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। आज हर एक इंसान स्वार्थी क्यों है? आज हर एक मनुष्य अपने स्वार्थ की खोज में क्यों रहता है? अभी एक छोटा सा मैं उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं। मान लो अगर मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है और मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा प्रभु मुझे रोटी चाहिए, हे प्रभु मुझे रोटी दे, तब मैं तेरी महिमा करूंगा। प्रभु मुझे रोटी दे, मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं तेरी हजूरी में आऊंगा, तो प्रभु मुझे रोटी देंगे। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है वो मेरी प्रार्थना नहीं है, वो मेरा स्वार्थ है। प्रिय भाई और बहनों, जो इंसान अपने लिए प्रार्थना करता है, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर का प्यार नहीं है, वो इंसान की जरूरत है, वो उसका स्वार्थ है। इसी प्रकार बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, फिलिपियों 2 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज में रहते हैं। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों 5 अध्याय के 17 वचन में कहता है, शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में काम करता है। मेरे प्रियो, तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो हमारा शरीर है ये आत्मा का दुश्मन है, जो हमारी आत्मा है ये शरीर का दुश्मन है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। तो हमारी जो शरीर है ये आत्मा की दुश्मन है। आत्मा कभी भी ये नहीं कहती कि तुम्हारे शरीर को बहुत बढ़िया वस्त्र होना चाहिए, तुम्हारे शरीर को बहुत बढ़िया खाना मिलना चाहिए, तुम्हारा शरीर एकदम चंगा भला तगड़ा होना चाहिए, बहुत बढ़िया बॉडी फिल्डर होने चाहिए तुम लोग। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि हमको स्वार्थी नहीं बनना है। मेरे प्रियो, हमको कैसा बनना है? जिस प्रकार पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 3 वचन से लेकर 7 और 8 वचन में लिखा है कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे बहन भाइयों, तुम पवित्र बनो जिस प्रकार तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम लोगों को, आप लोगों को पवित्र बनने की जरूरत है। आज हम लोगों को पवित्र बनने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है स्वार्थी ना बने। हालेलुया। क्योंकि जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हमारे जीवन में पाप आता है।
उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पाप करते हैं। मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है जिस प्रकार से एजकीएल 18 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है कि जो पाप करे वही मरेगा, ना पुत्र उसके पाप का भार ढोएगा, ना पिता उसके अधर्म का भार ढोएगा। हालेलुया। एजकीएल 18 अध्याय उसके 20 वचन में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, जब हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है, तब हमारे अंदर पाप पैदा हो जाता है। और प्रियो, जब पाप हमारे अंदर पैदा हो जाता है, जब पाप हमारे अंदर आता है, तो पाप मौत को जन्म देता है। और बाइबल में लिखा है कि अगर हम पाप करेंगे तो उसकी सजा केवल हमें ही मिलेगी। अगर मान लो मैं पाप कर रहा हूं तो मेरे पापों की सजा मेरे बाप को नहीं मिलेगी। और अगर मान लो मेरा बाप धर्मी है तो उसके धर्मी होने के कारण मैं भी धर्मी नहीं हो जाऊंगा। मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखा है एजकीएल 18 अध्याय उसका 20 वचन साफ साफ कहता है, जो पाप करेगा वही मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। कहने का तात्पर्य यही है कि समझने की कोशिश करें, स्वार्थी मत बने। आज हर एक सेवक, आज हर एक इवेंजलिस्ट, आज हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति आज स्वार्थी है। आज वो वचन पढ़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। बहुत सारे लोग बढ़िया बढ़िया जगहों में जाते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया खाना पसंद है, बढ़िया बढ़िया रहना पसंद है, और बढ़िया जगहों में उन्हें बैठना पसंद है। जब लोग उन्हें बुलाते हैं, भैया आओ बैठो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, यार क्या बात है, मेरी महिमा, मेरा आदर हो रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन सत्य कहता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम जो हमें बताता है कि इंसान का स्वार्थ है वो परमेश्वर का वचन नहीं है प्रियो, वो इंसान का स्वार्थ है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसके 10 से 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दिन चोर की तरह आएगा। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें। अगर मानो आज परमेश्वर आ गया और आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में स्वार्थ देखा, आज परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में मतलबीपन देख लिया, तो क्या हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हर एक वो व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में ना प्रवेश करेगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 29 अध्याय उसके 13 वचन में कि वो लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन है वो स्वार्थी है। उनका जो मन है वो मतलबी है, उनका जो मन है वो क्या है, वो स्वार्थी है, वो परमेश्वर की ओर नहीं है, वो अपने कामों की ओर है, अपने स्वार्थ की ओर है। मेरे प्रिय, इस बात को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है, परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि जब परमेश्वर का दिन आएगा प्रियो, तो वो चोर के समान आएगा। उस बात को आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता हूं, पुत्र नहीं जानता, केवल पिता जानता है। मेरे प्रियो, उस बात को केवल पिता जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। तो मेरे प्रिय और भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है, दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 वचन से लेकर 13 वचन तक लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पहला आगमन जो होगा वो चोर के समान होगा। हालेलुया। शैतान जब हमारे जीवन में काम करता है, वो चोर के समान आता है, हमारी सारी नेकियां, सारे आमाल चुरा ले जाता है। कहने का तात्पर्य यह है मेरे बहनों और भाइयों कि आज का जो संदर्भ है, इस संदर्भ में हमको मतलबी बनने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्रियो, स्वतंत्र हम कब होते हैं, आजाद हम कब होते हैं? जब हमारे अंदर मतलबीपन नहीं होता है, जब हमारे अंदर स्वार्थ नहीं होता है, जब हमारे अंदर में कोई भी कमी नहीं होती है। हालेलुया। तब हम आजाद होते हैं, तब हम स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। तो मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, मैं एक वचन और बताना चाहता हूं, लास्ट वचन, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। प्रियो, और बड़े ध्यान से इस बात को सुनना और समझना है, और समझने की कोशिश करें। अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन में एक्चुअली कहीं सच में स्वार्थ तो नहीं है, कहीं हम सच में स्वार्थी तो नहीं हो गए हैं। आज हम जब स्वार्थी हो जाते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, दूसरों का घाटा भी करा सकते हैं। प्रियो भाई और बहनों, जो एक दूसरे को नीचे दबाकर आगे बढ़ना चाहता है, वो परमेश्वर का प्यार नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं, वो क्या है, एक स्वार्थ है।
प्रियो, इस बात को समझने की कोशिश करें। आज हर एक इंसान दूसरे को नीचे दबाकर उसके ऊपर चढ़कर वो क्या करना चाहता है? आगे बढ़ना चाहता है। तो प्रियो, वो परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर रहा है, वो स्वार्थ को पूरा कर रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 12 से 13 वचन में लिखा है, सावधान रहना। हालेलुया। क्या रहना? सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का समय आए और तुम उसे भूल जाओ। प्रियो, जब परमेश्वर को भूल जाओगे, अपने स्वार्थ को जब याद रखोगे, तो उसमें हमारा कुछ भी लाभ नहीं है। वो चीज हमारी हानि करने वाली है, वो चीज हमारा नुकसान करने वाली है, वो चीज हमें बर्बाद करने वाली है। हालेलुया। मिस्र देश से जो इजरायली लोग आजाद हुए थे, उनके बीच में क्या था? स्वार्थ था। उनके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं था। परमेश्वर का वचन असल में उनके जीवन में काम नहीं करता था। वो खाने के स्वार्थी थे, वो पहनने के स्वार्थी थे। हालेलुया। उनके जीवन में कभी भी परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर की आत्मा ने काम नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा काम करना चाहता था, लेकिन उनके स्वार्थ की वजह से परमेश्वर के जीवन में काम नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, इस बात को समझने की कोशिश करें। हम मुंह से तो हे प्रभु कहते हैं, लेकिन हमारा मन कितनी दूर है परमेश्वर से, इस बात को समझने की कोशिश करें। प्रियो, अपने स्वार्थ को छोड़कर अगर परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे भाई या बहन या एवेंजलिस्ट या पास्टर साहिबान, कोई भी सिस्टर्स हैं जो सेवा करती हैं, जो सेवा करते हैं, और अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, तो इस बात को समझने की कोशिश करें। कहीं आपके अंदर या मेरे अंदर में कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है कि हम एक दूसरे को नीचे दबाकर आगे बढ़ना चाहते हैं? तो प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हम पूरा नहीं कर रहे हैं, ये अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस बात को समझने की कोशिश करें। बाइबल में लिखा है, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा है कि जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मेरे से सुनी हैं, उनको विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, ताकि वो दूसरों को भी सिखाने के लायक हो जाए। तो प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की सेवा है, और अगर आप भी किसी को सेवा में बढ़ोतरी देना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई प्रिय भाई और बहन, हालेलुया, परमेश्वर की सेवा करे, तो आप उसको आगे बढ़ने की ताकत दो। ये आपका काम है, ये परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रियो, स्वार्थ को छोड़कर एक बार परमेश्वर की सेवा सच्चे मन से कर देखो, तो परमेश्वर आपको दुगना और तिगना मसा देकर इस्तेमाल करेगा। तो प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे और प्रभु आप सबको खुश रखे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना भी हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचे जो आज परमेश्वर के वचन से अनजान हैं, जो आज अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंचे और वो सच्चाई को जान जाएं। तो प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु आप सबको खुश रखे। मैं एक बार फिर ब्रदर सरवण, तुम्हारा मैं थैंक्स करता हूं, समय निकाला अपने वीडियो देखने के लिए। और मैं